अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मालिका मंसूर। प्रोग्राम पार्ट ऑफ द गेम में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आपके लिए आज जिस गेम का हमने इंतखाब किया है वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के हवाले से अगर बात करें तो बास्केटबॉल यूरोपियन ममालिक में ज़्यादा खेली और पसंद की जाती है। पाकिस्तान की तरफ अगर आएँ तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत सा टैलेंट मौजूद है। उसी सिलसिले में हम आज यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत से प्लेयर्स मौजूद हैं, ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आगे चल के। लेकिन उससे पहले हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कीजिएगा, हमें मैसेजेस दीजिएगा ताकि हम आपकी कीमती राय से अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। आइए आगे चलते हैं और अपने मेहमानों से मिलते हैं। बास्केटबॉल के प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताओ। शफ़ान हबीब, जी शफ़ान, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। लाहौर कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा मुझे बताओ, बास्केटबॉल कितने अरसे से खेल रहे हो? बास्केटबॉल कॉलेज में आके स्टार्ट की या बचपन से शौक़ था? बास्केटबॉल एक्चुअली बचपन से शौक़ था। 6 इयर्स हो गए मुझे खेलते हुए, और ज़्यादातर स्कूल लाइफ में खेला। अब कॉलेज लाइफ में आके ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और अब इस चीज़ का ज़्यादा हो गया। नेशनल लेवल पे खेल के ज़्यादा इस चीज़ का समझ आ गई है कि क्या चीज़ है। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि आपकी सिलेक्शन शायद एचईसी के लिए भी हुई थी, एचईसी से भी आपने खेला है। तो वो जब सीनियर टीम के साथ एक जाके खेला तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा? सीनियर्स टीम के साथ प्रैक्टिस करना और चीज़ें लर्न करना बहुत बड़ी बात होती है। उनके साथ एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। उनके साथ सीखना एक कह लें ड्रीम होता है कि बंदा सीखे और सब नई नई चीज़ें सीखे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं एचईसी में जाके सीनियर्स के साथ खेली। मैं एक वाहिद जूनियर थी जो सीनियर्स में जाके खेली, अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर्स में खेल के आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा, गेम में इम्प्रूवमेंट आई आपके, ये आपको लगता है? जी बिल्कुल तो लगता है। ऐसा नहीं होता कि सीनियर कोई लेग पुलिंग वगैरह तो नहीं कहते कि जूनियर है, ये आ गया है टीम में इतनी जल्दी कैसे आ गया? कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होती प्लेयर्स की? नहीं, बास्केटबॉल में मुझे नहीं लगता कि इतनी होती है, क्योंकि वो खुद कोशिश करते हैं कि जूनियर्स आगे आएँ, सीखें, क्योंकि शायद आगे और प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, प्लेयर्स आगे मूव करते जाते हैं, लेकिन पीछे जो उनकी ज़रूरत होती है उनको तो आगे आना चाहिए होता। आपको कितनी आपकी फैमिली की सपोर्ट रही इस सारे उसमें? स्कूल लाइफ में फैमिली की सपोर्ट नहीं थी जो कह सकें, क्योंकि स्टडीज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन आगे कॉलेज लाइफ में आकर बहुत सबसे ज़्यादा फ़ादर ने मुझे सपोर्ट किया। फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, फ़ादर ने मुझे किया सपोर्ट। और अगर मैं इधर इनकी वजह से हूँ तो सिर्फ फादर्स की वजह से हूँ। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे और फेडरेशन के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको? यूनिवर्सिटी वाले तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आगे फेडरेशन जो एचएससी की तरफ से खेला उसमें थोड़ा बहुत लग रहा था कि आगे हमें जाना चाहिए और इस तरह, लेकिन उसमें इतना नहीं है सपोर्ट। हमें फेडरेशन इतना सपोर्ट नहीं करेगी। जो यूनिवर्सिटी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रही है, काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ देती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके भी बहुत ज़्यादा साथ हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, बहुत टैलेंट मौजूद है, और भी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज़ुल हसन साहब। आप सेक्रेटरी रेफरी बोर्ड पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन हैं और पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम के कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। शुक्रिया, स्पेशल मीडिया का शुक्रिया कि बास्केटबॉल को भी इज्जत बख्शी के इस काबिल समझा कि बास्केटबॉल भी कोई स्पोर्ट्स है। नहीं सर, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे आपके मसाइल भी डिस्कस करेंगे। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बास्केटबॉल कहाँ स्टैंड करती है आजकल? इस वक्त पाकिस्तान में बास्केटबॉल का कोई वो नहीं है, बिल्कुल हम डेड चले गए हैं, ज़ीरो। ना हमारे पास बास्केटबॉल के वुडन कोर्ट हैं, ना हमारे पास लेदर बॉल है। हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं है जिससे हम बास्केटबॉल को लाइव कर सकें। तो अभी हम रिसेंट पाकिस्तान टीम के साथ मलेशिया गए। आप यकीन करें कि जब हम वहाँ पे खेलने के लिए गए, हमारे पहले मैच में हमने लेदर बॉल वहाँ जाके परचेज़ किया है। तो क्योंकि सुबह को जब हमने उनकी प्रैक्टिस देखी टीम की, तो हम तो परेशान हो गए। वो मॉल्टन बॉल, ये रबड़ के बॉल से खेलते ही नहीं है, जो बॉल हमारे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने वो चीज़ें हमारे बच्चों ने वहाँ पे जाके वो देखी, उससे खेले। अब हमारे पास बना हुआ है, हर चीज़ है। PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को के पास हर चीज़ मौजूद है। एक हमने वाइट एलिफेंट इस्लामाबाद में बना दिया है जो खाली पड़ा है, उसमें बच्चे खेल ही नहीं सकते। खेलना हो, हमें फेडरेशनों को लेना हो तो हम पे करते हैं,
तो जाके हम वहाँ पे अपने कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अदरवाइज वो बंद पड़ा हुआ दीमक खा रही है। सर बास्केटबॉल फेडरेशन को स्पोर्ट्स बोर्ड की कितनी सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। पहले फंडिंग करते थे, अब कुछ नथिंग है। पिछले कई साल किसी फेडरेशन को कोई बहुत ही कोई लकी होंगी कि जिन्हें थोड़ी बहुत वो हेल्प कर रहे हैं। मैं तो इस पे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, पीएसबी के डायरेक्टर, एनीथिंग जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, किसी ने कोई नहीं फंडिंग कर क्योंकि रहा। सर इसके तो सिर्फ प्रॉपर अपने ऑन कर रहे प्रॉपर फंड्स होते हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से फंड्स रिलीज होते हैं, तो फिर क्या वजह है कि जो फंड्स हैं वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते? इसकी मेन वजह ये है, पीछे तो उन्होंने ये बताया था कि हमें जो फंड मिले थे वो हमने सारे फंड पाकिस्तान हॉकी की प्रमोशन में लगा दिए। हमें नेक्स्ट जैसे ही पैसे आएंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद ना पैसे आए, ना किसी फेडरेशन को कुछ मिला। हॉकी भी प्रमोट करें, हॉकी का भी हक है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी गेमों का भी हक है। टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बहुत से प्लेयर हैं। ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है। अब आप बाहर देखें, इस वक्त जहाँ बैठेंगे या यहीं पे स्कूलों की एक चैम्पियनशिप हो रही है और इतना टैलेंट है। 16 टीमें बॉयज़ की पार्टिसिपेट कर रही हैं, 8 टीमें गर्ल्स की पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसका मतलब टैलेंट है, बच्चों में शौक है, तो वो आ रहे हैं। ये ओपन, और इसमें फेडरेशन भी उनकी हेल्प कर रही है, हम सुबह से शाम तक। सर जहां हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं इस टाइम, यहाँ अब एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स में आपको कौन सपोर्ट करता है? स्कूल्स आपको सपोर्ट करते हैं या आप लोग किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? स्कूल ही हमें सपोर्ट करते हैं। स्कूल हमें कहते हैं कि जी आप आके फेडरेशन से आप रिलेटेड हैं, आप हमारे मैचों को सुपरवाइज करें ताकि नीट एंड क्लीन हमारा फंक्शन हो सके। हमारे बच्चों को आके पहले थोड़ा बहुत गाइड करें। हालांकि इन लोगों के पास भी कोचेज़ हैं, फीमेल कोचेज़ भी हैं, मेल कोचेज़ भी हैं, और फेडरेशन के पास भी हैं। हम लोग भी कोचिंग कोर्स करवाते हैं, मुख्तलिफ लाहौर में कराया, कराची में भी पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन ने कराया, इस्लामाबाद में कराया, हम कराते रहते हैं, जिसमें सारे स्कूलों के कोचेज़ वगैरह आके रूल्स के बारे में समझते रहते हैं। लेकिन ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट करवाए, फेडरेशन खुद करवाए। फेडरेशन के पास कुछ होगा तो करवाएंगे ना, फेडरेशन को फंडिंग दे, कोई स्पॉन्सर। हमारे पास जितने स्पॉन्सर आते हैं हम इंडिपेंडेंट डे पे उसको कर लेते हैं, या कोई और कायदे आज़म का हो गया, इस तरह। इसके अलावा हम कोई क्लब लेवल का, यानी कि फेडरेशन जो है वो अपने तौर पे कोई इस तरह के इवेंट्स नहीं करा सकती, इतने फंड्स जब तक हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं हो, या हमें पीछे से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ही सपोर्ट कर दे। मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इस वक्त इतना बड़ा इदारा है और इतनी बड़े स्पोर्ट्स को कर रहा है, लेकिन उसके पास बास्केटबॉल की कोचेज़ ही नहीं है। अच्छा। जबकि आज से जब मैं खुद खेलता था, मैं स्कॉलरशिप लेता था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, हम खेलते रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर कोचेज़ थे जो पंजाब, उनसे हम लोगों ने सीखा है। तो हम तो कहते हैं कि कोचेज़ को लाएं ताकि वो बच्चों को सिखाएं। क्योंकि ये तो प्रोग्राम स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है, अरेंज करना, कोचिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना, ताकि कोचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, जो इंटरनेशनल टेक्निक्स के साथ जानते हो, नई मॉडर्न जो गेम है वो किस तरह से हो रही है। तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने अरसे से नहीं करवाया बास्केटबॉल का? तकरीबन मुझे तो 5 साल हो गए अपने सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ फेडरेशन से साथ। वैसे तो मेरा अर्सा ऐसे ताल्लुक़ है, मैं बास्केटबॉल मैंने अपने स्कूल लेवल से खेली, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान पुलिस की तरफ से खेली, कोच रहा, मैनेजर रहा, और प्लेयर भी रहा, कप्तान भी रहा, और फिर मैं अपने मुल्क के सूबे की तरफ से खेलता पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की तरफ। हमारे पास उस वक्त सीनियर कोचेज़ थे। अब ये लोग हायर ही नहीं करते हैं, कोचेज़ फिर रहे हैं, वो फिर बेचारे ज़ाया हो जाते हैं। अब क्या करें, ज़ाहिर है जब एक प्रॉपर ना पैसे होंगे गेम में उस तरह से, ना इतने मौके होंगे, तो फिर प्लेयर और कोचेज सोचते हैं कि शायद कुछ और ही कर ले तो बेहतर है। हुकूमत ने आपको याद होगा भी स्पोर्ट्स का एक फंक्शन कराया था शहबाज शरीफ साहब ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो हुआ ही नहीं, एक दफ़ा हुआ 2013 में हुआ है, उसके बाद मेरे ख्याल वो हुआ ही नहीं। इससे टैलेंट आगे आता है, इस तरह की एक्टिविटी हो। बेशक स्पोर्ट्स बोर्ड खुद ऑन करे ना, फेडरेशन को इन्वॉल्व करे, करवाए तो सही, कुछ करा के तो दिखाएं। बिल्कुल, एक्टिविटीज़ करवाते रहना चाहिए, होनी चाहिए। अभी स्कूल वगैरह करा रहे हैं, इससे ये प्लेयरों को भी शौक पैदा हो रहा है, फेडरेशन भी उनके साथ थोड़ा बहुत। सर इससे शौक तो पैदा हो रहा है, लेकिन जो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जब को देखना है, जब हमने आगे जाके बास्केटबॉल खेलनी है, तो उसमें फिर ये स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे बस यहीं से सीख के आगे आ जाते हैं, ना कोई कैंप्स हैं प्रॉपर, और कोई कोचिंग उस तरह से इंटरनेशनल लेवल की उन्हें नहीं मिल रही, तो वो कैसे आगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे? काटता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी रिसेंट एक और हमारे साथ ही बास्केटबॉल के हमारे समझ लें ग्रुप है जो कि अपने आप को जाहिर करता है, उन्होंने बाहर से कोचेज़ मंगाए हुए हैं
वो करा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान मुल्क है गरीबों का हुआ है। हमारे बच्चों की जो औसत आमदनी, वो स्टूडेंट हैं, वो कैसे 15,000 रुपये बच्चों को 5 दिन की वहाँ पे पे मांग रहे हैं। वो कोचिज़ आए हुए हैं, वो अमेरिकन कोचिज़ हैं, उनकी ताल्लुक NBA से है, वो लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो क्या, जबकि हम फीबा से रिलेटेड है, एशिया फीबा से रिलेटेड है, हम वो उनके रूल अलग हैं, हम फीबा के रूल अलग है। हमें एशियन क्वालिफाई के लिए फीबा की तरफ से खेलना पड़ता है, हमें वो रूल चाहिए, हमें NBA के रूल नहीं चाहिए। वो लोग वो सिखा रहे हैं, और 15,000 रुपये एक बच्चे से और 7,500 रुपये 6 साल के बच्चे से। अब 5 दिन में 6,500 रुपये दे के जो बच्चा जाएगा वो क्या सीखेगा और क्या करेगा? उनको चाहिए, हमने कोर्स करवाया, मैंने करवाया कराची में, इस्लामाबाद में, हमने पूरे डिपार्टमेंट के कोचिस को बुलवाया, हर डिपार्टमेंट से 3-3 कोचिस को बुलवाया। उनको हमने सिखाया कि नए रूल ये आए हैं, बास्केटबॉल में ये चेंजिंग हुई है, इस लेवल पे हम खड़े हैं, हमने बास्केटबॉल को अब आपकी मदद से आगे लेके जाना है, अदरवाइज हम नहीं। सर इससे तो फिर यानी ये हो गया ना कि क्राइटेरिया आपका टैलेंट नहीं रहा, पैसा हो गया। पैसे कमाने के लिए ये काम हो रहा है। 15,000 रुपये दे के और 5,000 रुपये के हम सर्टिफिकेट देंगे, उसका भाई क्या फ़ायदा है? आप कोचिज़ को लाएं, डिपार्टमेंट के कोचिज़ लें, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो स्पोर्ट्स बेस पे टीचर हैं उनको बुलाएं, उनको सिखाएं, ताकि वो अपने बच्चों को खुद सिखाएं। हमारी ये थीम है और यही हमारे सेक्रेटरी फेडरेशन का है, आसिफ बाजवा साहब का, के फेडरेशन के सेक्रेटरी है कि यही करो, कोचिज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दो, उनको बाहर भेजो, ताकि वो कुछ सीख के आएंगे तो बच्चों को सिखाएंगे और बास्केटबॉल हमारी तरफ। बिल्कुल सही। तो सर अभी पाकिस्तान बास्केटबॉल की टीम ने कोई इंटरनेशनल टूर किया है कोई रिसेंटली? बिल्कुल जी, अभी हमने किया है। 2016 में भी हम गए थे, पाकिस्तान की टीम मलेशिया होके आई है, हमने मैचेस खेली थी, हमने वो ड्रा करके हैं, 2 वो जीते थे, 2 हम जीते हैं। उसके बाद अभी हम दुबई लेके गए थे जूनियर टीम। अच्छा। और बहुत अच्छी हमारे बच्चे थे, और उसमें आप यकीन करें कि सब कॉलेजेस के बच्चे थे, स्टूडेंट, और हमने फेडरेशन ने स्पॉन्सर लिया था, उसमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की थी हमें। बिल्कुल सही। तो सर इसके लिए आपको कितने दिन का टाइम मिला कैंप लगाने के लिए? ये आप हंसेंगी, हमें सिर्फ 7 दिन का हमारे पास बजट था। इंटरनेशनल एक इवेंट खेलने आप जा रहे थे? हमारे पास 7 दिन का बजट था, और हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं थी, बॉलें नहीं थी, वुडन कोर्ट नहीं था। यहाँ पे लम्स में है रबड़ का कोर्ट जहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी और वो है वो दे देते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करें, लेकिन वो इतना सख्त है, वहाँ के रूल्स हैं, वो उसको कि सुबह नहीं खेलना, रात को खेलना है। तो ये नेशनल कैंप है, 2 टाइम कैंप होते हैं। नहीं मतलब सर लम्स में है वो तो चले ठीक है, लेकिन ये तो फेडरेशन की भी जिम्मेदारी बनती है या स्पोर्ट्स बोर्ड उसको सपोर्ट करे कि यहाँ पे कोर्ट्स आपके वो रबड़ के कोर्ट्स जो आप कह रहे हैं वुडन कोर्ट्स होने चाहिए जिन पे इंटरनेशनली आप जाके आपके बच्चे जब खेलते हैं। बिल्कुल सही। तो सर ये आपने बताया 7 डेज में, तो अभी आपने जब कहा 2-2 मैच हमने जीते, तो इतने कम टाइम में कैसे इस चीज़ को किया आपने? मैंने बताया बच्चों में अपना टैलेंट है, उनके अंदर बहुत थ्रिल है। वो लोग ये अब जब से ये आया, नेट आया है, नेट पे वो देख देख के इस तरह लोग खेल रहे हैं, इस तरह खेल रहे हैं, हम उनको इस लेवल पे लाए हैं, वहाँ जाके उनको वीडियो दिखा रहे हैं मैचेस से पहले कि बाहर जिस टीम से खेलना है आप ये देखें वीडियो, उनका ये लेवल है, उनकी हाइटें यहाँ पे हैं, उनकी फिजिक यहाँ पे है। अब ये बास्केटबॉल एक साइंटिफिक गेम हो गई है। बास्केटबॉल अब वो नहीं रही है जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जब हम खेलते थे तो थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई है बास्केटबॉल। बिल्कुल सही। सर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? टाइम टू प्ले बास्केटबॉल, यही वक्त है बच्चों के लिए कि वो आएँ खेलें। किसी से कोई इख्लाफ नहीं, चाहे किसी तरह खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे और मुल्क के लिए खेलेंगे। जब भी उनको टाइम मिले ज़रूर खेलें, और स्पेशल मैं बच्चियों के लिए कहूँगा, उनके लिए बहुत कम मौके मिलते हैं खेलने के। वो बहुत अच्छा टैलेंट है। हमने पीछे फेडरेशन ने प्लान किया था एक टूर, लेकिन हम बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि हमारा वो बीच में रह गया है। हम इंशाल्लाह उसको फिर करेंगे कि हमारे पास स्पॉन्सर की वजह से हम वो टूर नहीं कर सके, वो बाहर इवेंट हो गया। वो गल्फ की बहुत अच्छी चैम्पियनशिप दुबई में हो रही थी, और हमारी तैयारी हमने बहुत PSB को लिखा कि हमें थोड़ा बहुत फंडिंग करते, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यानी कि ख़वातीन के लिए तो और ज़्यादा मसाइल इस टाइम मौजूद है। देखें ना, उनका टाइम पीरियड स्पोर्ट्स का बहुत कम होता है। वो कॉलेज लेवल में खेल सकती हैं, उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं, और वही टाइम है हमारे लिए उनको कैच कराने का और मेडल लाने का, और ला सकती हैं, ये नहीं ला सकती। बहुत अच्छा हमारा वही बात होगी ना सर, टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए फीमेल में आर्मी के पास टीम है, पुलिस के पास टीम है, वापडा के पास टीम है, HCC की अपनी टीम है, रेलवे की अपनी टीम सर है। ये सारी टीम्स जो हैं ये पे कर रही हैं, ये नेशनल पार्टिसिपेट जो करती हैं ये पे करती हैं प्लेयर्स को? बिल्कुल, वो पर मंथ अपने उन्होंने उनको इसके लगाए हुए, लेकिन वो बच्चियाँ ज़ाया हो रही हैं।
वो नेशनल के अलावा आप किसी में उनको पार्टिसिपेशन की जाती नहीं है। करा। अब जैसे ये ओपन टूर्नामेंट हो रहा है NGS, इसमें खिलाएं। हम तो कहते हैं कि जी उन डिपार्टमेंट के यार उनको अलग लेवल एक कर दो, बिल्कुल। आए तो सही खेलें, बच्चियाँ खेलेंगी तो पता चलेगा। वो बाहर आप जाके देखें, पावडा की प्लेयर बैठी हुई हैं, वो सिर्फ खिला रही हैं बच्चियों को, वो खुद नहीं खेलेंगे। जबकि नेशनल होगी तो साल में एक दफ़ा नेशनल होगी, अदरवाइज कोई उनका यानी कि नेशनल लेवल पे साल और में फिर बस एक उन्हें- टूर्नामेंट मिलना है तो हमने क्या आगे जाके खेलना। फिर वो कहते हैं कि यार हमें उसके बाद फ़ायदा है जब आपकी टीम बाहर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना Thank you टाइम so दिया, much, थैंक यू सो Dr. मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ इम्तियाज़ साहब मौजूद थे। आगे चलते हैं और आपको अपने दूसरे गेस्ट से मिलवाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ खुरम शहजाद साहब मौजूद हैं। आप पाकिस्तान बास्केटबॉल के सिलेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपकी तबीयत भी कुछ नासाज थी लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा बास्केटबॉल के हवाले से, अभी यहाँ भी एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, हम अभी आए तो हम देख रहे थे बहुत से लड़के लड़कियाँ खेल रहे थे। पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है, लड़कों लड़कियों में कितना शौक पाया जाता है? शौक तो इनमें बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। सबसे पहले तो ग्राउंड्स नहीं है, और अगर ग्राउंड्स हैं तो उनमें खेलने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुछ ग्राउंड्स ऐसी हैं जो कि किसी के इस्तेमाल में भी नहीं आ रही। वो गवर्नमेंट लेवल पे भी बंद की हुई है, वो जिनके पास हैं वो भी नहीं खेलने दे रहे। तो टैलेंट का आप ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। टैलेंट तो बहुत, वो वही अब जब हम एंटर हुए तो हमने भी देखा कि टैलेंट तो वाकई बहुत मौजूद है। लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। बिल्कुल सर, इस तरह के टूर्नामेंट्स आपके ख्याल में होते रहने चाहिए जिस तरह ये करवा रहा है, लेकिन ये तो स्कूल्स अपने तौर पे कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, तो फेडरेशन का इसमें कितना अमल दखल है या स्पोर्ट्स बोर्ड कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? टैलेंट तो बहुत मौजूद है, लेकिन फैसिलिटीज़ कम है। स्कूल लेवल्स पे तो स्कूलों वाले और कुछ और लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल लेवल्स पे होता रहे, लेकिन फेडरेशन के हवाले से इतना मैचेस और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अच्छे मेमार निकालने के लिए गेम्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आप सेलेक्टर भी हैं जैसे, तो आप किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं? फिर जब टूर्नामेंट्स ही साल में एक टूर्नामेंट होता है तो उसी एक टूर्नामेंट की बेस पे सिलेक्शन होती है, या जो इस किस्म के टूर्नामेंट्स होते हैं आप इनको भी फॉलो करते हैं और इधर से भी प्लेयर्स निकालते हैं? एक्चुअली होता ये है कि सबसे पहले तो है इनकी फ़िटनेस, कि उसको देखा जाता है कि कितने को इनमें स्टेमिना है, फिर इनकी शूटिंग, इनकी गेम, और उसके बाद सिलेक्शन होती है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि मेरा सवाल ये था कि स्कूलों के जो टूर्नामेंट्स हैं इनसे भी आप प्लेयर्स लेते हैं, या सिर्फ जो टूर्नामेंट फेडरेशन खुद ऑर्गेनाइज करती है उन्हीं में से सिलेक्शन की जाती है? स्कूल के टूर्नामेंट से भी बच्चे लिए जाते हैं, और जो फेडरेशन करवाती है उनमें से भी डिपेंड करता है कि इस टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड क्या है, Standard मतलब क्या अगर अच्छी टीम्स आई हुई हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छे बिल्कुल, प्लेयर्स ऐसे ही, उसमें से ऐसे मिल ही। जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सर जो नए आने वाले बच्चे हैं वो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से कहाँ जाएं, कहाँ पे जाके अपनी, अगर जो खेलना चाहते हैं, जो स्कूल्स में नहीं अगर पढ़ रहे, कोई बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं लेकिन टैलेंट उनमें मौजूद ज़रूर है, तो वो बच्चे कहाँ जाके प्रैक्टिस करें या खेलें? उनको चाहिए कि किसी न किसी क्लब में, क्योंकि लाहौर में क्लब्स भी हैं, अच्छा, उन क्लब्स के साथ वो जाके ज्वाइन करें, उनको ज्वाइन करें, और उसके बाद टाइम निकालें अपने लिए। सबसे पहले कि अपनी सेहत और फिटनेस डाइट उसका ख्याल करें, क्योंकि बास्केटबॉल इतने की फास्ट गेम है कि इसके लिए आपका स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस तो सर किसी भी गेम के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल फिटनेस के बगैर तो कुछ भी नहीं आप कर जी सकते। बिल्कुल। तो मेन क्राइटेरिया आप भी जब देखते हैं तो फिटनेस को ही उसमें रखते, सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपनी रखते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। सर आने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, या जो लोग खेल रहे हैं, या गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें सपोर्ट के हवाले से? गवर्नमेंट को मैसेज ये देना चाहेंगे कि आप इन बच्चों का ख्याल करें, आप कोर्ट्स जितने हैं उनको खोलें, क्योंकि सिर्फ एक बॉल चाहिए होता है,
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप भेजें, कोर्स में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट अरेंज करवाएं ताकि बच्चे टैलेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे निकलें। और बच्चों के लिए ये है कि आप भी ईमानदारी से दूसरी मेहनत चीज़ें करें, छोड़ के मेहनत और करें। गेम पे मेहनत करें, बिल्कुल, साथ बहुत। साथ अपनी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई पहले। पढ़ाई तो पहले है, पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गेम के होते हुए भी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला, आपके टाइम का आपका बहुत भी शुक्रिया। आपने भी टाइम दिया हमें। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। जी नाज़रीन, हमारी अगली मेहमान सैयदा रुखसाना गिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी पंजाब बास्केटबॉल वुमेन विंग हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैडम बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जी मैडम, मैडम ख़वातीन से आपका ताल्लुक़ है, ख़वातीन की आप नुमाइंदगी कर रही हैं। हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमारे पास इस टाइम कितनी ख़वातीन मौजूद हैं, क्या रुझान पाया जाता है लड़कियों में बास्केटबॉल के हवाले से? बहुत टैलेंट मौजूद है हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेजेस में, हर जगह है, मगर उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। फ़ीमेल को हर तरफ से मैंने देखा है कि हम लोगों की भी एक टीम रेडी की हुई है, हम लोगों ने उसके स्पॉन्सर टिकट्स हमारी रेडी हैं, हम लोगों ने बाहर जाना है, मगर आगे उन्हें अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। हमारे पास कोई फंड्स ही नहीं है। तो इस बारे में ये है कि मतलब गर्ल्स को इतना इनकरेज नहीं किया जाता कि वो इस फील्ड में आएँ और उसको मतलब हम लोग उनको किसी तरह से भी अच्छे मतलब जो हमारा टैलेंट है उसको हाई लेवल पे लेकर आए। नेशनल्स जो हैं वो हम लोगों के टाइम पे मतलब एवरी ईयर नेशनल्स हुआ करती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और नेशनल चैंपियनशिप्स भी उस तरह से नहीं हो रही। हाँ, नेशनल चैम्पियनशिप तो वाकई बिल्कुल उस तरह नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप लोग फैसिलिटेट ही नहीं करते, कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स होंगे अगर हमारे पास फैसिलिटी होगी, जब वही नहीं है तो हम लोग उसमें से टैलेंट कैसे बाहर लेकर आएंगे। मतलब हमारा सारा जो है फंड्स पे होता है ज़्यादा, ये बेस्ड ही उसी पे है। तो मगर ये सारे जो हमारे हैं पीएसबी वाले और हमारे जो यहाँ लाहौर वाले हैं, ये सब मिलके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनको कोई मतलब ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और इसमें अगर वो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो सफ़र कौन करेंगे? प्लेयर्स। इसी बेस पे उनके स्कॉलरशिप्स होते हैं, इसी बेस पे कितनी मीडियोकर फैमिलीज़ हैं जो इस तरह इतना अफोर्ड नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी लेवल्स, कॉलेज लेवल्स। तो ये जो बच्चियाँ स्पोर्ट्स की होती हैं, इसी टैलेंट की बेस पे कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और आगे फ्यूचर में इनके ये बहुत काम आता है। स्पोर्ट्स और बास्केटबॉल आपको पता है कि कितनी हाई लेवल की एक गेम है, मगर इन लोगों की वजह से जो हमें गवर्नमेंट भी बिल्कुल हमारे साथ नहीं तावन करती, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। ये जो मसला जैसे आप बता रही हैं कि नहीं फैसिलिटेट किया जाता, तो ये लड़कियों और लड़कों को इक्वली नहीं फैसिलिटेट किया जाता, या लड़कियों को बिल्कुल नहीं किया जाता और लड़कों को फिर भी कुछ ना कुछ लड़कों का facilities थोड़ा सा इशू थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम लोग एक ट्रेनिंग कैंप सेट करते हैं गर्ल्स का, तो वो ऑटोमेटिकली उनके लिए एक सिंपल सी बात है, उनको पिक एंड ड्रॉप का सबसे पहले मसला आता है। सबसे पहले पिक एंड ड्रॉप होती है, उनकी फैमिलीज उनके लिए परमिशन लेकर उनका घर से निकलना ही एक बहुत बड़ी बात है। लड़कियों के लिए तो वाकई एक लड़कियों के लिए निकलना ही एग्जैक्टली ट्रस्ट करना कि भाई वहाँ जा रहे हैं, कैंप्स में किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या है, वो हमारे पास भेजे। और उनके पास अगर पिक एंड ड्रॉप नहीं है, आगे उनकी अच्छी डाइट नहीं है, तो वो मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। लड़कों का ये होता है कि वो अपनी ओन पे वो लोग किसी तरह भी अपना सेट कर लेते हैं, वो आ जा सकते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप का इतना इशू नहीं होता, वो इतना बॉदर नहीं करते। मगर ये है कि इक्वलेंसी नहीं है, लाइक गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए थोड़ा है डिफरेंट। उनको बहुत ज़्यादा, अगर अभी हमारी टीम अरेंज करते हैं बॉयज़ की, उनके फंड्स भी मिल जाएंगे, वो लोग कहीं भी टूर के लिए जाते हैं अब्रॉड वगैरह, वो इजीली हो जाता है। मगर गर्ल्स को वो लोग यही समझते हैं कि गर्ल्स की टीम है, इसका कोई इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे ठीक है, अगर आप देखें, अगर एक बॉय की टीम है और एक गर्ल की टीम हम लोगों ने तैयार की है, टैलेंट अगर गर्ल का ज़्यादा है, वो फिर भी बॉयज़ को प्रेफर करेंगे। प्रेफरेंस हमारे हाँ, सोसाइटी प्रेफरेंस का ये एक मसला आपको पता है, एक सेटअप है, कि वो माइंड सेटअप लड़की और है लड़के कि में लड़का फर्क है। लड़की, जी एग्जैक्टली तो वो आज तक कायम है। हम लोग भी होते थे, मगर हमारे थैंक्स गॉड, थैंक गॉड हमारी वजह से ही है कि जो इस फर्क को हम मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। एक छोटी सी कोशिश है। अल्लाह मैडम, कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी प्लेयर के फैमिली ने आके कहा हो कि नहीं, हमने परमिशन नहीं देनी, और वो प्लेयर बहुत अच्छी हो लड़की और बहुत अच्छा खेलती है, उसकी गेम बहुत अच्छी है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ी हो? हाँ नहीं, लेकिन हमारे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे कोचेज़ हैं मेल, मैं ख़ुद सारी ज़िंदगी मतलब जितना भी अरसे में हम लोग ट्रेनिंग लेते रहे, हमारे सारे मेल कोचेज़ होते थे, बड़ा कंफर्टेबल होता है, तो एज सच इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, उनको ये इश्यूज़ आते हैं
कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम बच्ची को डेली बेसिस पे आपको इधर छोड़ने आए, लेने आए, हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। या तो इनको पिक एंड ड्रॉप का आप करके दें, और डाइट के इश्यूज़ आते हैं बच्चों में। काफ़ी फैमिलीज़ हैं कि बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं मगर वो सिर्फ अच्छी डाइट ना मिलने की वजह से वो अपने उस वाले गोल को अचीव नहीं कर पाते। अभी लड़कियों के सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लेवल पे खेल रही हैं या कोई क्लब्स वगैरह भी हैं इनके? नहीं, अभी तक तो यूनिवर्सिटी ये जो हमारे इंटर कॉलेजेट इंटरवर्सिटीज़ मैचेस होते हैं जो कि शुरू से ही होते आ रहे हैं, अभी वही लेवल है और नेशनल्स तक जाती हैं, बट अभी क्लब नहीं बने। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि मेल जो है मतलब फ़ीमेल जो हैं उनके क्लब्स होने चाहिए, हम लोगों को उनके अलग से बनाने चाहिए क्लब्स, तो उससे ज़्यादा टैलेंट बाहर आता है। आप ज़्यादा अच्छी टीम्स बना सकते हैं और फिर आप लोग उनके लिए फ़ंड्स वगैरह भी ज़्यादा रेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब ये कैंप्स हम लोगों के यहाँ कॉलेजेस में लगते हैं, उसमें से भी अगर हम लोग पंजाब की एक टीम बनाते हैं, उसके लिए एक बहुत किसी के लिए अगर हम लोग डिफेंस में कैंप रखते हैं या हम लोग गुलबर्ग में करते हैं तो बहुत दूर दूर से बच्चियाँ आती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो मैडम आप फेडरेशन अभी लड़कियों के लिए क्या कर रही है इस टाइम? कोई स्टेप्स हैं ऐसे जो हम अभी हाँ जी, हमने इनके फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं, हम इनको दुबई के लिए तैयार कर रहे हैं, अभी हमने लेके जाना है। उनके टिकट्स हम लोगों ने स्पॉन्सर्स लिए हैं, वो मिल गई हैं हमारी, लेकिन आगे अकोमोडेशन का मसला है, उनके मेस जो भी आगे हमारा खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको लेके हम थोड़े परेशान हैं। उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि ये टैलेंट है, ये हमारा असासा है, अगर ये उस गवर्नमेंट नहीं करेगी तो गर्ल्स मतलब आगे फ्यूचर भी तो है ना इन लोगों का, इनको हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए। विदाउट सपोर्ट तो कुछ भी मुश्किल, विदाउट सपोर्ट तो देखिए पेरेंट्स की सपोर्ट सबसे पहले तो पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, उसके बाद जो टीचर्स आगे हैं उनको जितना अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, जितना उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम लोग बहुत करते हैं। हमारी कोशिश होती है अगर कोई बच्ची को प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको पिक एंड ड्रॉप दे दें, और उसकी डाइट के इश्यूज़ आ रहे हैं उसको डेली वेजेस पे, लेकिन कितना कर सकता है कोई, जब तक आपको पता ही है कि इनके जो प्लेयर्स हैं इनका एक एक्स्ट्रा डाइट चार्ट होता है, ये एक नॉर्मल नहीं होते। हम लोग भी खेला करते थे, हमारी बहुत डाइट हुआ करती है परफेक्ट, मतलब जितना भी हमारे लोगों की कैंप्स होते थे हमें कभी एज सच मुझे तो याद है मुझे कभी कोई इशू नहीं आया था। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोगों के टाइमिंग्स ये होते थे कि उस दौर में लड़कियों का निकलना और आना ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, हमारे टाइम पे ज़्यादा मुश्किल था, मगर उस वक्त टैलेंट बहुत ज़्यादा इसलिए था, कैंप्स होते थे, फैसिलिटेट किया जाता था, उनको किट्स वगैरह उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता था, तो बच्चे जो लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा, आप सोचें कि हमारे अपने लाहौर के अंदर बेस्ट 8 टीम्स थी बास्केटबॉल की, और जब हमारे कैंप्स लगते थे उसमें से सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती थी। उस वक्त सिलेक्शन होना हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होती कि यार हम लोग पंजाब की टीम में जा रहे हैं, हमारा आर्मी में सिलेक्शन हो गया, आर्मी का एक नाम उसमें सिलेक्ट होना ही एक बड़ी बात होती थी। ये बाद में सोचा जाता था कि मैं कैप्टन हूँ, वाइस कैप्टन हूँ, या मेरा लेफ़्ट है या राइट साइड है, सिलेक्शन ही बेस होती थी एक्चुअली। मैडम आने वाली नई लड़कियों के लिए क्या आखिर में पैगाम देना चाहिए? आने वाली नई लड़कियों के लिए पहले तो मैं ये कहूँगी, जब आप लोगों के कैंप्स होते हैं तो उसको कैंप्स को बहुत सीरियस लिया करें। एक तो हमारा जो इंटरनेट, आपको पता है ये जो मीडिया है इसने बहुत ही ख़राब कर दिया है, फ़ोन से थोड़ी सी प्लीज़ अवॉइड करें। आपके जो बिल्कुल मतलब हमारी जो न्यू जनरेशन है ना वो इस स्पोर्ट्स से इसीलिए भी इसकी डिस्ट्रैक्शन भी हुई है, क्योंकि उनके और बहुत से, हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं थी तो हमारा सारा फोकस क्या होता था स्पोर्ट्स। और अब यहाँ भी अगर मैं ट्रेनिंग कैंप रखती हूँ तो बहुत सी जगहों पे गर्ल्स को थोड़ा करना पड़ता है, कम ऑन वो मैसेजेस और ये वो, तो काइंडली अगर आप फ़ोन पे हो, अब उस वक्त आप बास्केटबॉल नहीं खेलना पसंद करते, तो जब आप गेम कर रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को भी अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का मैडम। जी नाज़रीन, आपने मैडम रुखसाना की बातें सुनी, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। ख़वातीन में बहुत टैलेंट मौजूद है और ख़वातीन को ख़ास तौर पे हमारी प्रमोशन की, हमारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी नाज़रीन, हमारे साथ दो बड़ी क्यूट सी बच्चियाँ मौजूद हैं, जोहा और हुंजा उनके नाम है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी आप पहले बताओ जोहा कौन सी और हुंजा कौन सी है? मैं सोहा हूँ, ये हुंजा। अच्छा आप हुंजा, आप दोनों बहनें हो? नहीं, शक्लें बड़ी मिलती हैं वैसे। अच्छा मुझे बताओ बास्केटबॉल खेल रहे हो, लड़कियों की गेम है बास्केटबॉल? गेम्स में ये नहीं देखा जाता है लड़की है लड़का है, बस गेम्स होनी चाहिए। पैशन होना चाहिए आपके पास कुछ करने का। आप समझते हो आप में इतना टैलेंट है, कल को पाकिस्तान खेल सकते हो? वैसे टैलेंट तो इतना है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए खेलना थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। क्या कह रही थी आप दोनों? हर चीज़ के लिए मेहनत की जरूरत, बस आपके पास एक पैशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकें। नाज़रीन आप यहाँ पे शोर सुन रहे होंगे, यहाँ पे असल में एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, उसी के लिए ये टीमें यहाँ मौजूद हैं, ये प्लेयर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि किस तरह से फैमिली ने सपोर्ट किया जब खेलना शुरू किया? तो फैमिली ने कहा नहीं कि नहीं पढ़ो, ये कौन सा टाइम है खेलने का? नहीं, एक्चुअली हर जो है ना सिर्फ पढ़ाई में लड़कियों का आगे होना ज़रूरी नहीं होता। तो हमारी फैमिली ने भी कहा था कि एक्टिविटीज़ में आगे आओ, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो इसलिए पेरेंट्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्ट है, इसलिए तो हम इतनी देर तक यहाँ पे हैं, वरना ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ना होते इतनी देर तक। आप बताओ। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो हमेशा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि सिर्फ आप पढ़ो, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने गेम्स के साथ लेके ताकि हर फील्ड में आप आगे हो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लाइक कुछ पेरेंट्स होते हैं कहते हैं नहीं बच्चे नहीं खेलना नहीं है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो बहुत शुक्रिया, गुड लक आप दोनों को पढ़ाई के लिए भी और गेम के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन आपने बच्चों की बातें सुनी, आगे चलते हैं और मज़ीद प्लेयर्स और ऑफिशियल्स बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन हमारे साथ एक टैलेंटेड प्लेयर मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरेयान है। सरेयान आपका कौन से क्लब से ताल्लुक़ है? मेरा कैथेड्रल क्लब से। कैथेड्रल क्लब से है। अच्छा सरेयान मुझे बताओ यहाँ ये कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, किस लेवल का है ये? ये प्राइवेट टूर्नामेंट है एक तरह का, जिसमें ऑल ओवर द टीम्स आती हैं, जो लोग मतलब आज इधर मैचेस खेलने के लिए आती हैं, और बाकी इवेंट जो होते हैं उनके फेस्टिवल होता है पूरा प्रॉपर, और उसके लिए। तो अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टूर्नामेंट में? इस बास्केटबॉल जो है उसके अंदर हैं 8 टीमें, और जो हैं बाकी गेम्स के अलग अलग उसकी हैं, उसका। आप कितने अरसे से बास्केटबॉल खेल रहे हो? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ बास्केटबॉल का? एक्चुअली मेरे दादा जो थे वो पाकिस्तान की पहली टीम में थे, और जो हमारी बाकी जो उनके बेटे थे वो भी सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे। अच्छा सब इंटरनेशनल खेलते थे फैमिली, यानी फैमिली को देखते देखते यहाँ तक शौक़ पैदा हुआ। तो अभी किस लेवल पे खेल रहे हो? सिर्फ स्कूल क्लब पे खेल रहे हो या किस लेवल पे खेल रहे हो? एक्चुअली मैं प्राइवेट भी खेल चुका हूँ और एक इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुका हूँ। अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी, पाकिस्तान टीम की तरफ से या किसी वैसे लीग की तरफ से? पाकिस्तान टीम की तरफ से। पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल चुके हो। तो यानी अगर जैसे आपने बताया आपकी फैमिली में सब लोग थे, तो फैमिली की तो बड़ी सपोर्ट रही होगी। तो कोई मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी कि सब कुछ आसान था? नहीं, मुश्किलात तो बहुत थी पढ़ाई की वजह से, क्योंकि गेम की तरफ फिर ज़्यादा ध्यान था, पढ़ाई की तरफ कम था, तो इस वजह से मामा कहती थी पढ़ा करो। यानी घर से मामा की तरफ से थोड़ी डांट पड़ती रहती थी। अच्छा तो क्या करते हो, अपनी फिटनेस वगैरह का ध्यान किस तरह से करते हो? जब बास्केटबॉल भी खेलते हो, पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, तो थोड़ा यंग बच्चों को बताओ जो खेलना चाहते हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो? उनके लिए यही है कि टाइम से उठें, अपना नाश्ता और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके खाने के लिए, फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो तो आपको लेना चाहिए। और जो लड़के दूध नहीं पीते बड़े हो गए कि नहीं हमें नहीं पीना, उनको पीना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। मतलब डाइट बहुत ज़रूरी है, फिटनेस तो है लेकिन डाइट भी ज़रूरी है। फिटनेस ट्रेनिंग करते हो, कितनी देर ट्रेनिंग करते हो दिन में? हम लोग 2 घंटे प्रॉपर। 2 घंटे गेम करते हो या फिटनेस अलग से करते हो? नहीं, उसमें सब कुछ आता है। 1 घंटा हमारी फिटनेस ट्रेनिंग होती है, और जो 1 घंटा होता है वो गेम होती है। आगे क्या प्लान है फ्यूचर में, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है या फिर आगे कहीं बाहर जाके कोई लीग शीग ज्वाइन करनी है? नहीं, आगे यही प्लान है कि खुदा करे कि पाकिस्तान एक और दफ़ा जाऊँ, कि पाकिस्तान को एक और दफ़ा रिप्रेजेंट करूँ और आगे जाके नाम रोशन करूँ पाकिस्तान का। चलो गुड लक, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन हमारे साथ एक प्लेयर मौजूद थे, एक और प्लेयर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं, आइए। जी नाज़रीन हमारे साथ बास्केटबॉल की एक प्लेयर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पे बड़ी देर से प्रैक्टिस कर रही हैं, हम इन्हें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताओ। सहर वकार। जी सहर मुझे ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया आपको बास्केटबॉल खेलते हुए? 3 इयर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। तो जब
जब बास्केटबॉल खेलनी स्टार्ट की तो फैमिली ने सपोर्ट किया या नहीं किया, किस तरह से आए? स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि बाबा और भाई को ये था कि गर्ल्स हैं, इस वजह से बाहर जाना आना तो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बॉयज़ भी होते थे। लेकिन मामा ने सपोर्ट किया काफ़ी, आहिस्ता आहिस्ता बाबा भी मान गए, भाई भी मान गया। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सपोर्टेड है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, आने जाने का मसला होता है क्योंकि बार बार कहीं ना कभी मैच आ जाते हैं, रात हो जाती है, जिस तरह आज का टाइम लेट हो गए हैं, बस इसी तरीके से है। कभी सपोर्ट करते हैं, कभी थोड़ा सा अनबन हो ही जाती है फैमिली में, यही है। फैमिली में थोड़े बहुत मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, तो इससे कभी डिसार्ड तो नहीं होते, कभी ये तो नहीं होता कि छोड़ दूं, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, आगे कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ अच्छा होगा? कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब आगे सपोर्ट मिलता है कोच का, टीचर्स का, तो फिर होता है कि नहीं, हमें करनी चाहिए प्रैक्टिस ताकि आगे हमारा नाम हो, फिर फैमिली खुश होगी, फैमिली का ही नाम होगा। तो इसी वजह से अभी आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वो आप स्पोर्ट्स बेस पे आप पढ़ रहे हो या फिर अब वैसे अपनी प्रॉपर पढ़ रहे थे और फिर यहाँ पे खेलने के लिए आए? नहीं, पहले पढ़े थे, जहाँ पर मैं पहले कॉलेज स्टार्ट किया था वहाँ पर सिर्फ स्टडी करती थी। स्पोर्ट्स मैंने अपनी खुशी के, यानी कि वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, इंशाल्लाह यहाँ पर हो जाए तो फिर स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस करना है। तो एक दिन में कितनी ट्रेनिंग करते हो, कितना टाइम देते हो गेम को? गेम को हम 3 से 4 हॉर्स देते हैं क्योंकि प्रॉपर गेम जब आएगी तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। इसी तरीके से फिर 2-3 घंटे, जिस तरह हाफ़ टाइम हमने स्टडी कर ली, हाफ़ टाइम हम स्पोर्ट्स करते हैं। कोचेज़ और फेडरेशन सपोर्ट करती है? कोच तो ठीक है, कोच सही है, जो पीछे से टीचर्स वगैरह और प्रिंसिपल है ना, इन पे बस ये है कि वो हमें सपोर्ट नहीं ठीक से करते। कॉलेजों में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता, गर्ल्स कॉलेजों में तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता। हम अपनी मर्ज़ी से खेलें, अपनी खुशी से खेलें, तभी खेलें, बस ठीक है। लेकिन कॉलेजेस में तो टीम्स मौजूद हैं, तो क्या टीचर्स को ये नहीं लालच होती कि भाई हम भी ट्रॉफी विन करेंगे अगर हमारे प्लेयर अच्छा खेल के आएंगे? लालच उनको होती है, लेकिन वो ये कहते हैं लड़कियां खुद खेलें। कॉलेजों में कोच है ही नहीं बिल्कुल भी, हम खुद जाते हैं, खुद सिखाते हैं। मैं अपने कॉलेज की खुद कोच थी, अभी तक उधर सिखाती हूँ जाके, तो जो मैंने सिखा दिया बस वो लड़कियों ने वही सीख लिया। वहाँ पर प्रिंसिपल कोच आने की इजाज़त ही नहीं देती, तो वो कहते हैं कि बॉयज़ हैं, गर्ल्स में नहीं आना। तो अगर ये चीज़ होगी तो फिर गर्ल्स के लिए तो बहुत मुश्किल आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत आगे जाओ। जी नाज़रीन, एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची हमारे साथ मौजूद थी, और भी बहुत से प्लेयर मौजूद हैं, आगे चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सफ़ीर अहमद मौजूद हैं, ये पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर। वालेकुम सलाम। सफ़ीर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सफ़ीर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रिसेंटली आपकी बेटी हुई है। थैंक यू सो मच। कैसे मैनेज करते हो सफ़ीर, फैमिली माशाल्लाह, बच्चे भी, अब तो बच्ची भी हो गई है, तो किस तरह से टाइम निकालते हो? नहीं, बेसिकली मेरी उधर भी स्पोर्ट्स में ही है, मेरी फैमिली वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे पाकिस्तान में ऑलरेडी मैं स्पोर्ट्स में था, और जब मैंने वहाँ पे शादी की है तो मेरी जो वहाँ की सारी लास्ट फैमिली जो सारी तकरीबन स्पोर्ट्स में रिलेटेड है। शादी वहाँ पे कहाँ पे की है? रशिया में शादी की है मैंने। अच्छा, रशियन वाइफ है आपकी? जी जी। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सफ़ीर, मुझे ये बताओ, अभी पाकिस्तान टीम के साथ आपने जो लास्ट टूर किया उसमें आप कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, तो आप बास्केटबॉल में कितना टैलेंट देख रहे हो लड़कों में, क्या इसमें कहाँ स्टैंड करती है बास्केटबॉल टीम? पाकिस्तान बास्केटबॉल तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इसको समझ लें कि लास्ट से वन है, 0 है। लेकिन अगर इंटरनेशनल में हम देखें, टैलेंट पाकिस्तान का देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, जो हम इसको आगे प्रमोट नहीं कर रहे। हम अपनी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं और हमने पूरी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया है, स्पेशली बास्केटबॉल को। ना हमारे पास कोई फंड्स हैं, ना कोई स्पॉन्सर करता है टीम को। अगर हमने लास्ट टाइम भी हम गए हैं तो अपने बिहाफ पे गए हैं हम लोग। तो इसमें फेडरेशन क्या रोल प्ले करती है? अगर सारा कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड पे ही डाल देते हैं तो फेडरेशन किस लिए है, फेडरेशन क्या काम कर रही है? बेसिकली तो मसला है फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है फेडरेशन को। जो इनके पास फ़ंड आता है वो जब इनके पास आता है तो वो 2 रुपये रह जाता है 10 रुपये में से। तो फेडरेशन के अपना भी थोड़ा होता है कि थोड़ा बहुत तो फेडरेशन सपोर्ट करती है, जो नेशनल इवेंट्स होते हैं, नेशनल हो गया, जूनियर नेशनल होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है नेशनल का। लेकिन जब इंटरनेशनल होती है उसके लिए तो आपको पता है कि काफ़ी खर्च होता है, तो उसमें स्पोर्ट्स हमें उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई बेनिफिट मिलता यहाँ। तो बास्केटबॉल में भी क्या पॉलिटिक्स मौजूद है जिस तरह बाकी गेम्स में देखा गया है? हैं तो पाकिस्तानी सारे, पॉलिटिक्स तो हर जगह ही होती है, बास्केटबॉल में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। कुछ सीनियर्स हैं जो बास्केटबॉल में स्पेशली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्लेयर अगर इस 2 किस्म की फेडरेशंस बनी हुई हैं, अगर कोई एक फेडरेशन से खेलता है तो उसे कहते थे आप बैन हैं, आपके पर हम खेलने नहीं देंगे, 5 साल का बैन। अगर वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, स्पेशली उसके ऊपर अब पर्सनली अटैक कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। कुछ बच्चे हैं जिन पर उन्होंने अटैक किया है, उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल करवाई, उनके एडमिशन स्कूल से कैंसिल करवा दिए हैं।
ऐसे लोग भी हैं। तो इससे प्लेयर्स को कितना नुकसान पहुंच रहा है? प्लेयर्स की तकरीबन आपका देखेंगे उसका फ्यूचर तबाह हो जाता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल में बच्चे पढ़ी स्कॉलरशिप पे रहे हैं स्पोर्ट्स बेस पे, अगर वहाँ से उसका एडमिशन कैंसिल, कुछ फैमिलीज़ हैं जो नहीं स्पोर्ट नहीं कर सकती स्टडी के लिहाज से, तो वो जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल उनको स्कॉलरशिप देते हैं, अगर वही ख़त्म करवा दी जाए तो फिर उनका तो कोई फ्यूचर नहीं है। जब आप बास्केटबॉल में आए तो आप क्या सोच के आए थे? कोई किसी को देख के इंस्पायर होके आए थे या बस ऐसे ही स्कूल कॉलेज में खेलते थे तो बास्केटबॉल ज्वाइन कर ली? स्पेशली मैं पहले क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट से फिर मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया 2008 में और उसके बाद से अब तक मैं बास्केटबॉल ही खेल रहा हूँ। ज़बरदस्त। थैंक यू सफ़ीर, आपके टाइम का थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम के कप्तान सफ़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत मौजूद है, लेकिन मसला वही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट उस तरह से फेडरेशन को नहीं है, फेडरेशन के पास फंड्स नहीं हैं कि वो प्लेयर को उस तरह से सपोर्ट कर सके। हम भी गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि हमारे प्लेयर्स को, हमारी फेडरेशन को सपोर्ट करें और हमारे प्लेयर्स को आगे लाने में उनकी मदद करें। उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट मालिका मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।